Welcome student. I am Parvez Ahmad, Assistant Professor, Department of Economics, HR College, Amnaur Saran. Today I am going to discuss Chilaiya Committee report on tax reform. In the last class, we have discussed about the first part of Chilaiya Committee report. Today, we are going to discuss पार्ट टू यानी सेकेंड पार्ट चिलैया कमेटी का जो मेन रिकमेंडेशन है वो उसके बारे में डिस्कस हम करते हैं। सेकेंड पार्ट जो था चिलैया कमेटी रिपोर्ट का वो सबमिट किया गया जनवरी 1993 में, जनवरी 1993 यानी 1993 के जनवरी महीने में सेकेंड पार्ट चिलैया कमेटी का सबमिट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ये कमेटी का जो मेन रिकमेंडेशन था वो इस प्रकार है, टू कर्टेल द एग्जिस्टिंग 110% इम्पोर्ट ड्यूटी सेलिंग टू 50%, यानी कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी 110% था उसको कम करके 50% करना, ये एक रिकमेंडेशन है। यानी कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी 110% लगते थे उसको घटाकर 50% पे ले जाना। सेकंड है, सिंगल रेट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी फॉर ऑल गुड्स शुड नॉट बी एडॉप्टेड, यानी कि जो सारे गुड्स है, वस्तुएं हैं, उस पर एक सिंगल इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाना है। इस पर मल्टीपल टाइप का मल्टीपल वैरायटी होना चाहिए। इम्पोर्ट ड्यूटी जो होगा वो सिंगल रेट का नहीं होगा, सारे वस्तुओं पे अलग अलग हो सकता है। यानी कि हर वस्तु का एक सिंगल इम्पोर्ट ड्यूटी का रेट तय नहीं होगा, बल्कि गुड्स के अकॉर्डिंग इम्पोर्ट ड्यूटी फिक्स होगा। तीसरा है, टू एबॉलिश जीरो रेट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन सर्टेन कमोडिटीज। अब बात करते हैं चौथा जो मेन रिकमेंडेशन है वो है टू मिनिमाइज द टैक्स स्लैब्स। टैक्स का जो स्लैब्स है उसको मिनिमाइज करना, यानी सब कम से कम रखना, कम करना। फिफ्थ रिकमेंडेशन है, फिफ्थ का ये है कि इम्पोर्ट ड्यूटी शुड हैव 6 स्लैब्स। इम्पोर्ट ड्यूटी जो है 6 स्लैब्स होगा इम्पोर्ट ड्यूटीज का। सबसे कम जो इम्पोर्ट ड्यूटी होगा वो 5% होगा, और सबसे मैक्सिमम जो स्लैब्स होगा इम्पोर्ट ड्यूटी का वो 30% होगा, जो हाईएस्ट होगा। और ये जो 6 स्लैब्स के नाम लिया गया है इम्पोर्ट ड्यूटी के लिए वो इस प्रकार है, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% और 30%। यानी कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है सबसे मिनिमम जो स्लैब्स होगा वो 5%, 5% और मैक्सिमम 30%, और उसके बीच में 6 स्लैब्स होंगे, 5% का, 10% का, 15% का, 20%, 25 और 30%। ये इम्पोर्ट ड्यूटी का स्लैब्स होगा, और ये परसेंटेज ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज इम्पोज होगा अलग अलग गुड्स पे। फिफ्थ रिकमेंडेशन का एक दूसरा पार्ट है, 50% इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन नॉन एसेंशियल कंज्यूमर आइटम्स। जो कंज्यूमर्स आइटम नॉन एसेंशियल वैरायटी के हैं, टाइप्स के हैं या नेचर के हैं, उसका इम्पोर्ट ड्यूटी 50% ही लगेंगे। ये पांचवा रिकमेंडेशन था, फिफ्थ रिकमेंडेशन ऑफ पार्ट 2 अबाउट द चिलैया कमेटी रिपोर्ट्स। सिक्स्थ छठा जो है रिकमेंडेशन चिलैया कमेटी के पार्ट 2 का ये है, टू एडजस्ट टैक्स रेट्स अप टू 1997-98 इन ए फेज्ड मैनर। यानी कि जो टैक्स रेट है उसको 97-98 तक एडजस्ट करना है। सेवेंथ रिकमेंडेशन, ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ व्हीट एंड राइस, but oil seeds, pulses
and other agricultural products should have 10% ad valorem import duty। यानी कि जो वीट है और राइस है, गेहूं और चावल, वो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होगा उस पर, यानी कि उस पर कोई भी ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेंगे। लेकिन जो ऑयल सीड्स है, दाल है और अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, उस पर 10% एड वैलोरम इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगेंगे। आठवां रिकमेंडेशन है, एट वन इज ड्यूटी फ्री इंपोर्ट आइटम शुड बी चार्ज 5% ड्यूटी अंडर प्रोटेक्शन हेड। मतलब जो भी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होगा कोई भी आइटम्स, उस पर 5% प्रोटेक्शन हेड पे के नाम से ड्यूटी लगेगा। यानी जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट आइटम्स है उस पे 5% प्रोटेक्शन हेड के नाम पे ड्यूटी लगेगा। नाइन्थ वन इज द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन आलमंड एंड कैश्यू नट शुड बी 50%। यानी आलमंड और कैश्यू नट पे कितना लगेगा इंपोर्ट ड्यूटी? 50%। 10th रिकमेंडेशन, 5% import duty on inputs of fertilizer and newsprint production। जो फर्टिलाइजर्स हैं और जो न्यूज़ प्रिंट्स का प्रोडक्शन होता है उस पर 5% इम्पोर्ट ड्यूटी लगेंगे। ये रिकमेंडेशन चिलैया कमेटी के टैक्स रिफॉर्म पे जो पार्ट 2 का रिकमेंडेशन था, जो 93 में सबमिट किया गया, वो है। 11वां रिकमेंडेशन है पार्ट 2 का, 20% इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन मेडिकल इक्विपमेंट। यानी कि जो मेडिकल से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, एक तरह से इक्विपमेंट्स हो गया या इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, उस पे 20% ही इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगेंगे, 20% इम्पोर्ट ड्यूटी लगेंगे। 12वां है 12th वन, टू प्रोवाइड एडिशनल प्रोटेक्शन टू न्यू इंडस्ट्री। यानी जो नए नए इंडस्ट्रीज़ खोलेंगे उसको प्रोटेक्शन गवर्नमेंट देगी। और टू न्यू प्रोडक्ट्स फॉर एसेंशियल सेक्टर फॉर ए सर्टेन पीरियड्स। मतलब जो न्यू इंडस्ट्रीज़ है या इसेंशियल सेक्टर्स जो होते हैं, जो वैसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे जो इसेंशियल हो, उस पे एडिशनल प्रोटेक्शन गवर्नमेंट देगी। 13वां जो रिकमेंडेशन है पार्ट 2 का चिलैया कमेटी का, वो है टू कंटिन्यू द एडवांस्ड लाइसेंसिंग सिस्टम फॉर एक्सपोर्टर्स। यानी एक्सपोर्टर्स के लिए एडवांस लाइसेंसिंग सिस्टम को जारी रखना। यानी एक्सपोर्टर्स के लिए लाइसेंसिंग सिस्टम को जारी रखा जाएगा। तो ये रहे चिलैया कमेटी का जो रिकमेंडेशन था टैक्स रिफॉर्म पे, उसका पार्ट 2 में रिकमेंडेशन क्या क्या थे, जो 1993 में उसको सबमिट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चिलैया कमेटी द्वारा। और पार्ट 1 का हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। इसी के साथ आज चिलैया कमेटी के फाइनल टैक्स रिफॉर्म के लिए जो रिकमेंडेशंस थे उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में अदर टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।